अस्सलाम वालेकुम, मैं अहमद ज़िया और मेरी खुशनसीबी है कि आज मैं शहीद आफरीदी के साथ मौजूद हूँ। और शहीद के बारे में मैं छोटा सा इंट्रोडक्शन दे दूँ कि ये बड़ा यंग बच्चा है और माशाल्लाह ही इज़ इमर्जिंग हीरो ऑफ पाकिस्तान। ये पाकिस्तान के लिए इंटरनेशनल लेवल पे बॉक्सिंग की वो टाइटल जीत के लेके आया है जो पाकिस्तान में इससे पहले कोई नहीं लाया था। अस्सलाम वालेकुम शहीद, क्या हाल है, कैसे खैरियत से आप? यार शहीद, पहले तो कॉन्ग्रेचुलेट्स टू यू कि माशाल्लाह आपकी जो अचीवमेंट्स हैं। दूसरा मुझे ये बताओ कि तुम बॉक्सिंग का शौक कब से चढ़ा और कैसे चढ़ा? सबसे पहले तो मैं आपका थैंक यू करूँगा कि आप आए इंटरव्यू करने के लिए। और दूसरे के शौक़ की बात है तो ये सब कुछ मेरे वालिद साहब की तरफ से हमें विरासत में मिला है। वालिद साहब मेरे इंटरनेशनल बॉक्सर हैं और अभी इंटरनेशनल कोच हैं और उन्होंने हमें ट्रेन किया। शुरू में तो ज़बरदस्ती हम करते थे ट्रेनिंग, लेकिन अभी अल्हम्दुलिल्लाह मुल्क के लिए और मुल्क का नाम रोशन करने के लिए जज्बा हमारे दिल में। शहीद मुझे ये बताओ कि अभी ये दो बहुत ज़बरदस्त टाइटल्स पड़े हैं। मुझे पहले बताओ, ये ABF का टाइटल है, एशियन बॉक्सिंग फेडरेशन चैम्पियन का। इसका कुछ बताओगे कि ये कब जीता तुमने और किससे फाइट हुई तुम्हारी इसमें और कहाँ पे ये फाइट हुई? जी, ये मेरी फाइट हुई थी बैंकॉक में और मेरी फाइट थी अगेंस्ट इंडिया। 2022 में ये फाइट हुई थी और ये फाइट मैंने इंडिया को 90 सेकंड में नॉकआउट किया था। और ये मेरे लिए बहुत ज़्यादा की बात है, सबसे मेरे लिए अहम टाइटल ये, क्योंकि उसके बाद मुझे मुल्क में बड़ी बदलाई मिली। एशियन बॉक्सिंग फेडरेशन के बाद ये WBC का टाइटल था। ये लास्ट ईयर मैंने दुबई में जीता था। ओके, अगेंस्ट तंजानिया जी। और WBC सिल्वर टाइटल है। इसके बाद नेक्स्ट मैं खेलूँगा इंशाल्लाह WBA का टाइटल इंडिया के साथ। और उसके बाद इंशाल्लाह उम्मीद है कि मैं टॉप 50 में वर्ल्ड में नाम आएगा मेरा, तो मैं टॉप 10 के लड़कों को चैलेंज करूँगा। और फिर इंशाल्लाह जैसे आमिर खान, मोहम्मद अली और माइक टायसन को लोग जानते हैं, तो उम्मीद है कि शहीद आफरीदी को लोग जानते हैं। अच्छा शहीद, मुझे बताओ, तुम इसमें भी कैटेगरीज होते हैं उसमें बॉक्सिंग के अंदर, तुम किस कैटेगरी में फॉल करते हो? जी देखें, बॉक्सिंग में मेरा वेट कैटेगरीज है और मैं इस वक्त मिडल वेट 71 kg में और आहिस्ता आहिस्ता बहुत बड़े वेट। अच्छा शहीद, मुझे ये बताओ कि माशाल्लाह तुम इतने टाइटल जीत के आ गए हो, हमारे मुल्क में बॉक्सिंग को स्पॉन्सर करने वाले कितने लोग हैं और क्या बॉक्सिंग की ऐसी फेडरेशन है कि जब तुम बाहर गए तो उन फेडरेशन ने, एसोसिएशन ने तुम्हारे को हेल्प आउट के लिए चीज़ है? जी देखें, बॉक्सिंग फेडरेशन जो है वो तो उसका ताल्लुक है अमेचर बॉक्सिंग से, प्रोफेशनल बॉक्सिंग से नहीं है। लेकिन जो प्रोफेशनल बॉक्सिंग है, पाकिस्तान बॉक्सिंग कमीशन, सबसे पहले तो हमें अपना थैंक यू अदा करना चाहिए कि यार पाकिस्तान में प्रोफेशनल बॉक्सिंग को लेकर है, वरना इसका लाइसेंस लेना बहुत मुश्किल है। इसके लाइसेंस, प्रोफेशनल बॉक्सिंग का लाइसेंस लेने के लिए लोग पहले जो हमारे पाकिस्तानी बॉक्सर थे वो दूसरे मुल्क में जाके स्टे करते थे, वहाँ वर्क परमिट लेते थे, उसके बाद वहाँ पे लाइसेंस मिलता था क्योंकि वहाँ का उनको रेजिडेंस शो करना पड़ता था। अब हमारे मुल्क में यहीं पे 10-12 हज़ार में लाइसेंस मिल जाता है, बहुत बड़ी बात है हमारे लिए, अपॉर्चुनिटी है बॉक्सर्स के लिए। उसके अलावा प्रोफेशनल बॉक्सिंग एक ऐसी चीज़ है जो पूरे वर्ल्ड के जो बॉक्सर्स हैं उनमें हमारी लिस्ट में नाम है। 2000 बॉक्सर है मेरे वेट में, मैं उनमें 200 नंबर पर आता हूँ। तो मुझे उम्मीद है कि मैं 4-5 फाइट्स अगर लगातार जीत गया तो मैं टॉप 50 बॉक्सर्स में अपना नाम बना। उसके अलावा अगर आप स्पॉन्सरशिप की बात करते हैं तो प्रोफेशनल बॉक्सिंग का जितना भी दारोमदार है वो मल्टीनेशनल कंपनीज को होता है और मल्टीनेशनल कंपनीज जितनी भी होना चाहिए कि वो सामने आए। मुझे इससे पहले GFS और टोयोटा इस तरह की कंपनीज ने स्पॉन्सर किया है, बट वो हमेशा ऐसे ही हुआ जैसे मैंने किसी को रिक्वेस्ट की है तो उन्होंने हमसे रिक्वेस्ट की, फिर मुझे स्पॉन्सर किया। उसके अलावा मुझे अजी साहब सपोर्ट करते हैं, यही एक है। अच्छा शहीद भाई, मैं ये भी बता दूं कि माशाल्लाह ये हमारे पुलिस डिपार्टमेंट से ताल्लुक़ रखते हैं और बड़ा मुझे खुशी हुई है इनकी बात सुन के कि जो हमारा पुलिस का महकमा है वो हमारे इस भाई की बड़ी हेल्प आउट करता है इस सिलसिले में। और दिस इज़ रियली अ ग्रेट रिस्पेक्ट फ्रॉम आवर जिन पुलिस कि जो हमारे हीरोज़ को इस तरह सपोर्ट कर रहे हैं। अच्छा शहीद, मुझे बताना कि नए आने वाले बच्चों के लिए बॉक्सिंग में, अच्छा बॉक्सिंग में कैरियर है, फ्यूचर है, क्या है? क्योंकि आमिर खान वगैरह जो है उनके पास तो बेशुमार पैसा मौजूद है। आए इस बॉक्सिंग फील्ड में इतना पैसा है कि लोगों को इस फील्ड की तरफ आना चाहिए या नहीं आना चाहिए? देखें, ये सवाल जो आपने किया है मुझसे, ये सवाल आप सबको थोड़ा सा चेंज करेंगे। इस मुल्क में रहते हुए आप पैसे की बात कर रहे हैं या फिर सेकंड ऑप्शन दूसरा मुल्क? मुझे दोनों का आमिर खान वॉज बॉर्न इन UK, तो आमिर खान अगर UK में ना होता, पाकिस्तान में होता, तो मेरे ख्याल में वो आज यहाँ खड़ा होते।
शायद बात कर रहा होता। तो आमिर खान अगर आज वर्ल्ड नंबर 1 है तो इस वजह से भी यूके में उसके टैलेंट की कदर की गई। उसने जितने टाइटल जीते उससे डबल उसको पैसा मिला मिलियन ऑफ डॉलर्स में। लेकिन ये प्रोफेशनल बॉक्सिंग है, प्रोफेशनल बॉक्सिंग में पैसा बहुत है और मेरे ख्याल में पैसे की तो बात में करते हैं। प्रोफेशनल बॉक्सिंग में स्कोप बहुत है, मजा सामने आता है। लेकिन आमिर खान और इस तरह के जितने बड़े बॉक्सर्स हैं वो इसीलिए नज़र आते हैं क्योंकि उनके मुल्कों में सपोर्ट करते हैं, कंपनी सामने आती है, वहाँ पे प्रमोशंस हैं। प्रमोशंस के अलावा प्रोमोटर, लेकिन अगर कोई भी कंपनी खड़ी होती है तो उसमें एक बॉक्सर है, एक उसका मैनेजर है, एक प्रमोटर है, एक उसका मैच मेकर है। तो ये 4 उसके साथ होते हैं। अब हमारे यहाँ बॉक्सर्स को यही नहीं पता कि मेरा प्रमोटर कौन है, प्रमोटर को ये नहीं पता हमारा काम कौन है, कि हमारा काम क्या है। तो ये सारी चीज़ें हैं। यहाँ पे बॉक्सर बेचारा खुद ही अपनी चीज़ें मैनेज कर रहा होता है, अपना ही कोच होता है, वो अपनी चीज़ें और अपने फिजियोथेरेपिस्ट होता है। अभी आपसे ही मैं दवाइयों को पूछ रहा था, ये बड़ा एक थोड़ा सा अलमिया है, यहाँ पे थोड़ा मुश्किल है। लेकिन यस, बॉक्सर्स कैन मेक एवरीथिंग लाइक मनी एंड मेक ऑल दीस थिंग्स outside of this game. Ashay, you just told me that you have trained in international boxers as well. तो मुझे ये बताओ कि उनके मुल्कों की तरफ से उनको क्या फैसिलिटेट किया जाता है जब तुम उनका कंपैरिजन करो। तो आया कि वी नीड दिस टाइप ऑफ फैसिलिटीज फॉर पीपल इन पाकिस्तान एज वेल बाय द पाकिस्तानी गवर्नमेंट। वी शुड रिक्वेस्ट आवर गवर्नमेंट एज वेल कि आप जैसे लोग, आपने टाइटल जीता हुआ है, दीज टाइटल्स आर ऑन बोर्ड, दीज आर नॉट के हम ये नहीं कह सकते कि दीज आर नॉट रियल, दीज आर रियल टाइटल। WBC और ABF, these are big names। और अगर इस मौके पर भी अगर कोई सामने नहीं आ रहा तो इसका मतलब है टैलेंट की नाकदरी हो रही है। और मैं स्पोर्ट मिनिस्टर और जो भी हमारे वज़ीर-ए-आज़म हैं उनसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि हमें अपने इन हीरोज़ की कदर करनी चाहिए। क्योंकि अगर आप देखिए टेनिस में वहाँ सानिया मिर्ज़ा हैं या इस तरीके से मुख्तलिफ डोमेन में दूसरे लोग आ रहे हैं। हमारे जो जुलिन थ्रू जिन्होंने भी फेंका है, मैं उनका नाम स्किप कर रहा हूँ, तो लोग उनके लिए आगे बढ़े हैं। तो इस तरीके से हमारे इस भाई के लिए भी लोगों को आगे बढ़ना चाहिए ताकि एक मोटिवेशन लेवल बढ़े। अगर ये बच्चा अपनी बलबूते पे ये कहाँ तक भाग दौड़ कर सकता है, ये जिस हद तक हो सकता है अपने मुल्क का नाम रोशन करे। फिर मुझे बताओ, जब तुम लड़ने जाते हो तो पाकिस्तान की टाइटल के साथ ही लड़ते हो। जी मैं बिल्कुल पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करते हो। ही रिप्रेजेंट पाकिस्तान एंड ही रिप्रेजेंटिंग पाकिस्तान, ही इज रिप्रेजेंटिंग द पीपल ऑफ पाकिस्तान। 24 करोड़ आबादी का नुमाइंदा है ये। और अगर हम इन जैसे हीरो की कदर नहीं करें तो हमसे ज़्यादा नाशुक्रा कोई नहीं होगा। तो हमें कंसिडर करना चाहिए इन जैसे हमारे जो छुपे हुए मोती हैं, हमें उनका ख्याल करना चाहिए। और शहीद, और मैं आपको बता दूँ कि शहीद जो हैं ही इज़ ओपन टू ऑल। अगर कोई इनसे ट्रेनिंग हासिल करना चाहे, कुछ करना चाहे, डू विजिट माई YouTube चैनल माजिया ऑफिशियल, वी जस्ट सेंड हिम अ लिंक एज वेल। और शहीद इज़ अ वेरी डेडिकेटेड प्रोफेशनल। और अभी इसने जो लास्ट फाइट दी थी, ये मुझे बता रहे हैं कि इसको ही इज स्टिल सफरिंग फ्रॉम पेन। इनके पास कोई फिजियोथेरेपिस्ट नहीं था, इनके पास कोई ऐसा बंदा नहीं था, कोई डॉक्टर नहीं था, कोई स्पोर्ट डॉक्टर इनके पास मौजूद नहीं है। तो यार ये क्या है, ये अगर आप पाकिस्तान के अंदर वैसे स्पोर्ट्स को फैसिलिटेट करने की बात करें तो भाई क्रिकेट हम उसकी बहुत इज्जत करते हैं, मगर क्रिकेट इज़ जस्ट वन स्पोर्ट। उसके साथ हमें स्क्वॉश हो गया, बॉक्सिंग हो गया, पावर लिफ्टिंग हो गया। पावर लिफ्टिंग में अथर्वट भाई थे जो कॉमनवेल्थ से जीत के आए थे, जिनको कोई जितना पजराई मिलनी चाहिए थी वो नहीं मिल पाई। तो हमें अपने इन बच्चों की कदर करनी चाहिए। और जाते वक्त हम बात जरूर करते हैं पाकिस्तान। थैंक यू।